डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्टनरशिप वाली बुक के अंदर करेंगे। कंपनी के दोनों चैप्टर मैंने कर लिए, तीसरा है नहीं, चौथे का इंट्रोडक्शन मैंने दी थी, न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। थर्ड बुक के 4 चैप्टर किए हैं। फर्दर अगर स्कूल नहीं खुलते तो शायद एक आधा चैप्टर और भी कम हो सकता है। थर्ड बुक जो हमारी है पार्टनरशिप, मैं उसको शुरू करूँगा। उसके अंदर भी फर्स्ट चैप्टर मैं सिर्फ उन बच्चों को करवाया करता हूँ शुरू से। इसमें से हाँ 10-15 क्वेश्चन मैं रिप्रेजेंटेटिव बना दूंगा। रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन उसको बोलते हैं जिसमें हर तरह की टॉपिक आ जाता है। जो अबव एवरेज बच्चे होंगे उसके लिए तो ये सारा चैप्टर करना बहुत अच्छा है। जो बिलो एवरेज हैं, ज़रूरी नहीं है आप ये एकदम घर में तो आप बैठे हो, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगे पहले से भी, तो मैं अपने हिसाब से छांट के क्वेश्चन दूंगा। वैसे हर चैप्टर के दूंगा मैं असाइनमेंट बना के, आपको 15 से 20 क्वेश्चन दूंगा हर चैप्टर के। उन 15 क्वेश्चंस को कर लो आप। उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन मर्जी आ जाए, पासिंग का लायक नंबर ले लोगे आप आराम से उसमें। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे डाउन स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। देखो, +1 में आपने किया, फाइनल अकाउंट के अंदर क्या आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप आपने +1 में कर दी। उसके अंदर फाइनल अकाउंट में क्या आता था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता था। इसके अंदर क्या आएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मेरी बात सुनो, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक ही आदमी के पास प्रॉफिट चला जाता था, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट है, बट 2-3 पार्टनर है ना, अलग अलग कैपिटल अकाउंट है, तो उनकी कैपिटल्स में जो रेशो है, मान लो इक्वल है तो इक्वल रेशो में प्रॉफिट जाता है, या जो भी रेशो है। तो यहाँ पर एक और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सेम बनेगा, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, पर एक और अकाउंट बनेगा। एक तो ये बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब बंटवारा के लिए। मैं सिर्फ अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बताऊंगा मैं आपको सिर्फ, ठीक है जी। एक आधा 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा रिप्रेजेंटेटिव उस तरह के, ताकि आपको आगे के, मैं सेकंड चैप्टर से शुरू करता हूँ तो मेरा हमेशा से रूटीन रहा है। तो फर्स्ट में इतने दिन लग जाते हैं और क्वेश्चन 4 नंबर का आना है, वो भी क्या रहना है नालायक बच्चे के लिए क्लियर, जो जिसको कैचिंग जो नहीं करता पूरा सिलेबस, पता नहीं कवर अप होने का नहीं, ये लास्ट में करवाता हूँ। तो मेरा शुरू से नेचर का पार्ट वर्किंग का स्टाइल है ये। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीसरा जो आपका अकाउंट होता है वो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सेम होती है जैसे आपके पीछे था, यानी कि एक नया जो खुला वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खुल गया जी। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या है, हिंदी में अगर बोला जाए, लाभ हानि बंटवारा खाता। यानी किस में बंटवारा करना है, पार्टनर्स के अंदर। तो पार्टनर्स को जो भी देना है उसके डेबिट में, जो भी उससे लेना है क्रेडिट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा क्या होगा, मेरी बात सुन लो ध्यान से, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से क्रेडिट अकाउंट में जीपी आता था, और प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से जो आता था वो जीपी आता था प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, या सीधा बाय नेट प्रॉफिट लिख सकते हो, या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, क्योंकि नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ गया। इसके बाद बच्चे पता क्या करना है, अब इसके बाद जो पार्टनर से लेना है क्रेडिट में, जो देना है डेबिट में, लेते क्या हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप पार्टनर से लेते क्या हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मान लो ए और बी 2 पार्टनर हैं, तो ए की पे कितना आया, बी पे कितना आया, ये प्लस होके यहाँ आ जाएगा। ये आइटम आ गई, ये आइटम आ गई, ठीक है जी। ये आपका नीचे आ गया टोटल सारा, ये टोटल नीचे आ गया। ये आपने अकाउंट को क्लोज कर दिया।
अब डेबिट की क्या आइटम्स हैं जी, देखो। नंबर 1, टू सैलरीज टू पार्टनर्स। आप पार्टनर्स को कोई सैलरीज देते हैं, सैलरीज टू पार्टनर्स, नाम आ जाएगा ABC जो भी है, या एक को दिया तो उसका आ जाएगा। उसके बाद पार्टनर को आप क्या देते हो, कमीशन टू पार्टनर। किसी पार्टनर ने कोई कमीशन टू पार्टनर, कोई पार्टनर ने कोई काम किया है उसके लिए उसको कमीशन दी जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो पार्टनर्स को दिया जाता है। देखो, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। A और B पार्टनर है, A की कैपिटल पे कितना आया, B की कैपिटल पे कितना आया। उसके बाद क्या आगे बटे, रिजर्व। आप कुछ पैसा बचा के रखते, +1 में भी देखना, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में रिजर्व डालते थे। वैसे ज़्यादा अच्छी बात है रिजर्व को ऊपर लिखो सबसे, आप बुक वाले ने नहीं लिखा, पर ज़्यादा अच्छी बात है कि आप ऊपर लिखेंगे तो अच्छा लगता है उसमें प्रॉपर वे में। और उसके बाद आपका क्या आ गया, नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन क्या है। अब क्रेडिट साइड अगर बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है तो वो क्या होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का अभी आप इतना ही लिख लो, मैं आपको फिर बताऊंगा कैपिटल में कब है। जब कैपिटल फिक्स होती है तो फिर तो जाता है करंट अकाउंट में, अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग होती है कैपिटल अकाउंट में। अभी आप इतना ही समझ लो, बीज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है जी। अब आपका ये टोटल आ गया जी, ये अब सिस्टम आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन का परफॉर्मा है। एक तो ये परफॉर्मा याद करना है, इसके बाद एक परफॉर्मा और आपने याद करना है। मैं अभी कैपिटल का फ्लक्चुएटिंग वाला ही बताऊंगा, क्योंकि आपकी कैपिटल की फ्लक्चुएटिंग ही चलेगी आपको। तीन पार्टनर हैं तो कैपिटल अकाउंट उस हिसाब से बन जाएगी, 2 हैं तो 2 बन जाएगी, ये बन गई आपकी। वैसे मैं नेक्स्ट पेज पे ही करवाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्लियर होगा नहीं इसके अंदर। ये आपकी आ गई, हाँ ये रहा। जितने पार्टनर हैं उतने अकाउंट खोल लो। 3 है तो मान लो 3 कर लो। उसने 2 के हिसाब से किया था, मैं 2 के हिसाब से कर दूंगा। अभी ये जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम खोल दो, ठीक है जी। 3 है तो 3 खोल दो, 2 है तो 2 खोल दो। अलग अलग कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं जैसे हम +1 में करते थे, पर यहाँ पर ये इकट्ठा ही बना देता है। ये है कैपिटल अकाउंट। अभी आप सिंपल इतना समझें, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, बुक में से ना करना, सीधा इसमें से करो जो मैं बोल रहा हूँ। दो पार्टनर है मान लो, कैपिटल का वही सिंपल रूल पहले वाला। क्या, कैपिटल इंक्रीज होती है, क्रेडिट डिक्रीज होती है, डेबिट। सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस। A और B का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर जो पार्टनर को मिलना है वो क्रेडिट में, जो देना है उसने डेबिट में। यानी कि अगर प्रैक्टिकली बात की जाए, कुछ टीचर्स ऐसे याद करवाते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन के डेबिट के आइटम्स है वो कैपिटल की क्रेडिट में डाल दो, जो कैपिटल की प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन के क्रेडिट के आइटम्स है डेबिट में डाल दो। वो भी चलो आपके इनिशियल लेवल पे वो ठीक है। बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई, एडिशनल कैपिटल पार्टनर ने अगर लगाई है तो वो यहाँ पर आ जाएगी एडिशनल कैपिटल। अब प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन के डेबिट में क्या क्या आइटम आती थी,
वही सारी यहाँ पर लिख दो। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद करने के लिए, बाय पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, कमीशन हो गया, बाय पार्टनर्स सैलरी आ गई। ठीक है जी, ये हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे अकाउंट्स को। बेटे स्केल के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ा करो, वैसे कई, क्योंकि उसमें क्या आपकी आदत सीधा ही अपने आप ही पड़ जाएगी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पीछे हमने दिखाया था ना, वो डेबिट के अंदर प्रॉफिट का शेयर था, इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो आपको सारी आइटम्स आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स सैलरी, प्रॉफिट। अब मैं क्यों इस तरीके से नहीं सिखाता, क्योंकि वहाँ पर रिजर्व भी थे डेबिट में, वो रिजर्व कैपिटल में जाएंगे, बट आपके लेवल पर ये चीज़ें चलो समझने के लिए ठीक है। अब आ जाओ क्रेडिट वाली आइटम्स के हिसाब से। अब पहले ये देखो, टू कैश अकाउंट, अगर पार्टनर कोई विड्रॉ करके ले जाता है, लगाता है एडिशनल, तो क्रेडिट में आता है, ओपनिंग भी क्रेडिट में आता है। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट जो भी है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, आपकी अभी ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, आपने ड्राइंग्स कर लो बस, इसको इतना ज़्यादा आपको गहराई में नहीं पड़ना। ये अगेंस्ट कैपिटल, फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट दे रखा है, ये इस चक्कर में अभी नहीं पड़ना, आपने ड्राइंग्स करो और एक सिंगल आइटम से करो। और उसके बाद आपका आगे का बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर देखा जाए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, तो पहले प्रॉफिट आता वो ट्रांसफ़र किया हमने, नहीं किया, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट में आ गया जी। उसके बाद है बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस इन केस ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस इन केस ऑफ लॉस, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, जैसे आप करते थे। तो आपने बेटे इस परफॉर्मे को याद करके मेरे को भेजना है लिख के। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बच्चे बार बार सिर्फ 2 या 4 बच्चों को छोड़ दो, आप लोग मजाक में ले रहे हो और लिख के नहीं भेजते, ये आपको लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। मैंने सबको जानता हूँ, यहाँ पढ़ाने वालों को भी, हमें भी नज़र आता है कि हम लोग भी बच्चों को घर में पढ़ा लें, बट बेटा कोविड वाला सिस्टम चल रहा है, इलीगल काम मेरे नेचर का पार्ट नहीं है, गैर कानूनी काम मैं नहीं करता हमेशा, उसमें सबके लिए समस्या है जी। इवन मैं स्कूल के अंदर भी उसी हिसाब से टीचर्स को बुलाते हैं जिस हिसाब से अलाउड होता है जी, गवर्नमेंट जो बोलती है जी। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप मेरे को जो ये मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करते रहो, बाकी पढ़ना आपने है। हमारे पास प्रियांशु बच्चा था, उसके पीछे एक एवरेज बच्चा था, 85% 10th का था, 91 पे आया वो इस बार। और उसके मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स की मैंने उसको सजेस्ट किया था, मैं कहा बेटा दोनों ट्यूशनों में परेशान हो जाएगा। उस बच्चे ने यूट्यूब से ही देख देख के 60 मार्क्स ले लिए, किसके अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर। तो आपको तो रेगुलर मैं लेक्चर बना के, मैंने एक दिन भी कोई लिंक उठा कर नहीं भेजा, पता नहीं क्या आप लोगों को गलतफहमी है, आपने कभी खोल के ही नहीं देखा। ये मैं सिर्फ अपने लिंक बनाकर भेजता हूँ, और मैंने दुनिया भर की वीडियो यूट्यूब पे 1 घंटा रोज़ यही काम करता हूँ। और हमारा बेटर है, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फेस टू फेस नहीं है, हम चीज़ तो उसी तरीके से करवा रहे हैं। तो आप इसको करो। अब आज आप करोगे नहीं, अगला टॉपिक आना नहीं, ये तो अकाउंटेंसी है भाई, आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी आप करो। तो रेगुलर लेवल पे मैं भेज रहा हूँ, तो ये भी आपको यूट्यूब पे भेज दूँगा। यूट्यूब पे इसलिए भेजते हैं, वीडियो से नहीं भेजते, आपसे इतनी मेमोरी नहीं होगी आपके पास, यूट्यूब में आपका यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी सीधा। तो इन दोनों परफॉर्मों को लिखना है आपने, फिर मैं सेकंड चैप्टर से कल शुरू करवाऊँगा, और ज़रूर लिख कर भेजना, फिर ना कहना ये समझ नहीं आई। 36 बहाने आपके पास समझ नहीं आया, आप समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, उसको मेहनत नहीं करोगे, लिख के देखोगे नहीं, तो कहाँ से समझ आनी है आपको भी।